राजपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा था। शांत लेकिन अंदर से भरा हुआ अहंकार और दिखावे से। सुबह के 10 बज रहे थे। शहर के बीचों बीच स्टेट बैंक के बाहर एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती हुई पहुंची। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल टूटी हुई, हाथ में एक पुराना थैला और माथे पर हल्का पसीना। वो और कोई नहीं, जिलाधिकारी डीएम आरव सिंह की मां सावित्री देवी थी। पर किसी को क्या पता था कि यह औरत, जिसे देखकर लोग भिखारी समझ रहे थे, एक ऐसे बेटे की मां है जो पूरे जिले की किस्मत लिखता है। सावित्री देवी बैंक के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन्हें चलने में दिक्कत थी। वो अपने बेटे को बताना नहीं चाहती थीं कि पैसे खत्म हो गए हैं। बेटे को तो लगता था कि मां तो सरकारी क्वार्टर में खुश हैं, पर मां अपनी खुद की बचत निकालने बैंक आई थी ताकि पुराने मंदिर की मरम्मत करवा सके। अंदर बैंक के गार्ड ने देखा। अरे ओ बुढ़िया, यहां मत बैठ, जा भीख मांगने कहीं और जा। सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा मैं भीख नहीं मांग रही, अंदर बैंक में पैसे निकालने आई हूं। गार्ड ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ सब यही कहते हैं, चल निकल यहां से। सावित्री देवी ने किसी तरह गेट के अंदर कदम रखा, लाइन में लगी और धीरे से बोली, बिटिया मेरा खाता है, थोड़ा पैसा निकालना है। काउंटर पर बैठी युवती ने उनके कपड़ों को ऊपर नीचे देखा और मुंह बनाया। अम्मा जी पहले टोकन लीजिए बाहर से। वो गई, टोकन लिया, पर जब लौटी गार्ड ने रोक दिया। बोला ना अम्मा, अंदर नहीं जा सकती, भिखारी समझ लिया सबने। सावित्री कुछ कह पाती उससे पहले गार्ड ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और कहा, चलो हटो, लोगों का रास्ता मत रोको। वो गिर पड़ी। थैला नीचे गिरा, उसमें से बैंक पासबुक और आधार कार्ड बाहर निकल गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग हंसते हुए बोले, अरे यार रोज कोई ना कोई नाटक लेकर आ जाते हैं। बैंक के अंदर उसी समय एक गाड़ी आकर रुकी। गेट से उतरे कुछ अधिकारी, पुलिस और पत्रकारों के साथ। उनके बीच में खड़ा था जिलाधिकारी आरव सिंह, जो बैंक का आकस्मिक निरीक्षण करने आया था। भीड़ देखकर पूछा, क्या हुआ यहां? एक आदमी बोला, सर कोई बुजुर्ग महिला बैंक में झगड़ा कर रही थी, गार्ड ने बाहर निकाल दिया। आरव अंदर बढ़ा और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी पासबुक पर पड़ी। नाम पढ़ा, सावित्री देवी, माता श्री आरव सिंह, जिलाधिकारी राजपुर। आरव का चेहरा पीला पड़ गया, दिल धड़क उठा। वो दौड़कर बाहर आया और देखा उसकी मां जमीन पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू और आसपास तमाशा देखने वाले लोग। आरव घुटनों के बल गिर गया। मां, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? सावित्री बस मुस्कुरा दी, बेटा सब ठीक है, मैं तो बस पैसे निकालने आई थी। गार्ड कांपने लगा, सर मुझे नहीं पता था कि ये आपकी। आरव ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि ये मेरी मां है या किसी और की। क्या इंसानियत अब पहचान देखकर होती है? पूरा बैंक सन्न रह गया। आरव ने बैंक मैनेजर से कहा, आज से इस बैंक का स्टाफ बदलेगा और यह गार्ड जिसने मेरी मां को ठोकर मारी, उसे नहीं हटाओ, बल्कि यहां हर ग्राहक के पैर छूकर माफी मांगने दो ताकि उसे एहसास हो। गार्ड रो पड़ा, माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सावित्री देवी ने उसका सिर सहलाया, बेटा गलती इंसान से होती है, पर उसे सुधारना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। उस दिन के बाद से बैंक में हर ग्राहक का सम्मान के साथ स्वागत होने लगा। गार्ड सबसे पहले नमस्ते बोलता और बैंक के बाहर एक छोटी सी पट्टी लगाई गई, यहां हर इंसान बराबर है, चाहे उसके कपड़े कैसे भी हों। आरव सिंह ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, आपने आज मुझे सिखाया कि असली ताकत कुर्सी में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। कभी किसी को उसके कपड़ों या हालत से मत आंकिए। हो सकता है आज वो कमजोर दिखे, लेकिन कल वही आपकी दुनिया बदल दे।